बल्तिस्तान कोहपेमाओं की सरज़मीन है। हसन सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा, अली रज़ा सतपारा, किस किस कोहपेमा की हम बात करें, हर कोहपेमा अपने अंदर एक कहानी समोए और अपना एक किरदार रखता है। और अब भी बड़ी तादाद में लोग इस शोबे की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सयाहत जनाब राजा नासिर अली ख़ान मकफ़ोन साहब। आप सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस गिलगित बल्तिस्तान में दिखाई देते हैं और हर वक्त टूरिज़म के हवाले से और सयाहती सरगर्मियों के हवाले से बात करते रहते हैं। सर, इस बार हमने सुना कि पोर्टर्स की ट्रेनिंग की गई है। पोर्टर्स की ट्रेनिंग के लिए बल्तिस्तान जो है एक मौजूद इलाका था, लेकिन हमने देखा कि बल्तिस्तान में ये ट्रेनिंग नहीं हुई, इसके लिए नगर का इंतखाब किया गया। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, मोहम्मद अली अंजुम साहब, पहले बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो टैलेंट है, वाकई बल्तिस्तान टूरिज़म का हब भी है। यहाँ बड़े माउंटेन्स भी है जो कि 8,000 मीटर्स अबाव, जो 5 माउंटेन्स में से 4 यहाँ पे हैं। वाकई में यहाँ ये माउंटेनियरिंग की सरज़मीन कहलाया जा सकता है। लेकिन जिस जगह का इंतख़ाब किया वो हमारे जाहिद राजपूत साहब की अपनी वो थी, इस जगह को फिज़िबल भी था, वो काफ़ी इजी एक्सेस थी उस पर। और 35 के करीब लड़कों को हमने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेनिंग जो इनको सर्टिफिकेशन कोर्स जो हमने की है इसको लड़कों को तैयार करने के लिए, ये हमारा पहला स्टेप है। ये सिर्फ अभी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेनर्स जो कि हाई एटीट्यूड क्रूज़ हैं, जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, सर्टिफिकेशन और इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से वो बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। तो हमारा पूरा फोकस इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का यही, गवर्नमेंट की यही है कि हम अपने टैलेंट को, इनका के अंदर जो टैलेंट है उनको देखते हुए इनको हम बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस दी जाए, सर्टिफाइड किया जाए। तो इसके लिए ये पहला स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे 2 प्रोग्राम्स और हैं कि स्पेनिश माउंटेनियरिंग फेडरेशंस के साथ भी राब्ते में है वो, और दूसरा शिमोनी के पास साथ भी हम कॉन्टेक्ट्स में हैं कि हम वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी दुनिया जिसको मानते हो उस इंस्टीट्यूट को यहाँ लाकर हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएट करके इनकी सर्टिफिकेशंस के लिए हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और हमारे जो टैलेंट है यहाँ पे, इनको मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोप में हम इनको 3 साल के डिप्लोमास और इनकी जो ट्रेनिंग्स के लिए भेजे जाएंगे। उस पर इस दफ़ा हमने एक फ़ंड की भी डिमांड की है, मुख्तस किया गया है एक फ़ंडिंग इनके लिए। तो ये सिर्फ पहला स्टेप है। हम इसके बाद इंशाल्लाह फ़ीमेल्स की एक ट्रेनिंग भी शुरू कर रहा है, वो सून हम उस पर काम कर रहे हैं। तमारा की खिदमत हमने हासिल की है इस पर, वो शी इज़ विलिंग टू सर्व फॉर हर टैलेंट। और हमने दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ रब्ता किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि ऐसे इलाका दुनिया में माउंटेनियरिंग की टूरिज़म, एडवेंचर टूरिज़म में शायद कहीं नहीं है। तो हमारे पास खुशकिस्मती यही है कि आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस वक्त वॉलंटियरली काम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा शिगर में एक माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट का काम शुरू है और बाउंड्री वॉल लग चुके हैं, फिजिबिलिटीज़ चल रहा है उसके ऊपर। 100 कनाल के करीब हमने उसको अलॉट किया है और उस पर इस दफ़ा हम फंडिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा फसू में एक माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट है जो कि PSDP का प्रोजेक्ट है, उस पर भी फिजिबिलिटी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि इनको इनका हक मिल जाए। शरपास आके बेनिफिट उठाते हैं क्योंकि वो सिर्फ सर्टिफाइड होने की वजह से। हमारे क्लाइंबर्स शरपास से कम नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे टैलेंट को पूरी दुनिया की नज़रों में लाएँ। दुनिया के बेस्ट टैलेंट में से एक टैलेंट हमारे पास है, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। हम चाहते हैं कि इनको सर्टिफाइड करें, इनको अच्छी इंस्टीट्यूशन दे दें ताकि इनके टैलेंट का इनको फ़ायदा भी मिले। तो इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या होगी सर, जो अभी रिसेंटली जो क्लाइंबर्स यहाँ से सीख कर आए हैं, इस सर्टिफिकेशन को क्या बिन अवी मेयार के तहत लाने के लिए, मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखें ये सर्टिफिकेट भी बहुत ही वैल्यू है इसकी भी। इस सर्टिफिकेशन के बाद इसमें से 10-15 लड़के ऑलरेडी हायर हो चुके हैं। वर्ल्ड एडवेंचर लोगों ने, जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने इनको हायर किया है। जाहिद राजपूत साहब का एक नाम है जिन्होंने ट्रेन की है, एक मास्टर ट्रेनर हमारे पास है, जो जिसके खुशकिस्मती हमारे पास यही है कि चौगरी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इनके एक इंस्टीट्यूशन भी है, जिन्होंने सिर्फ यहाँ के नहीं, काशिफ शेरोज़ जैसे लोगों को भी ट्रेन की और पाकिस्तान से बाहर के क्लाइंबर्स को भी ट्रेन किया। तो हमारे पास जो लोग हैं, जो हीरोज़ मैं कहलाऊँगा इन लोगों को, जो हमारे पास है लेकिन हम इनके कदर नहीं कर पा रहे, तो हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग है इसको इंशाल्लाह दुनिया के हर क्लाइंबर जो है ना एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो हाई पोर्टर्स या जो कोहिमा इस वक्त ये ट्रेनिंग सीख चुके हैं, यकीनन ये उनके लिए हेल्पफुल होगी और लगभग 30 के करीब ऐसे
नौजवान कोह पैमा हैं जो बाकायदा तरबियत ले चुके हैं, और जिस तरह मिनिस्टर टूरिज़म ने कहा कि इस सिलसिले को बढ़ाया जाएगा और बैनुल-अक़वामी नौइयत की सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पर शुरू की जाएंगी। मज़ीद पार्टिसिपेंट से भी हम बात करते हैं यहाँ पर। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न शुजा आलम साहब। इनसे हम जानते हैं आज के इवेंट के हवाले से भी, और साथ साथ सर सबसे पहले इस इवेंट के लिए आपको मुबारकबाद। कोह पैमाओं को आपने ट्रेन किया है, इसकी ज़रूरत भी थी और यकीनन इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। यहाँ पर डायरेक्टरेट फ़ाल नहीं है महकमा टूरिज़म की, इसकी बुनियादी वजह क्या है और कब तक ये फ़ाल होगी? जी, हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है ये काफ़ी बाद में इस्टेब्लिश हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, जिस तरह लाइक जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट ख़ुद जो है एक अपने इर्तिकाई मराहिल में है। यकीनन यहाँ पे डायरेक्टरेट की इंतहाई अशद ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ से हमने उसकी जो उसका एक जामे किस्म का एक केस बना के हमने भेजा भी है, जिसको हम मशकूर हैं चीफ मिनिस्टर के और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के कि उन्होंने उसको प्रिंसिपली एग्री किया है। इंशाल्लाह जल्द डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म बल्तिस्तान रीजन में इस्टेब्लिश होगा, जिससे हमारे जो कोह पैमाओं से रिलेटेड जो हमारे मसाइल हैं, जो टूरिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो मसाइल हैं, ट्रैकर्स के हवाले से जो मसाइल हैं, डायरेक्टर लेवल का बंदा जब रीजन में बैठेगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि उनके मसाइल यहीं पे हल होंगे, और जो उनकी जो दीगर मसाइल हैं जो सूबाई लेवल पे हल होने हैं या वफाकी लेवल पे हल होने, उनकी भी जो यहाँ से जो उनके लिए जो एक बेहतरीन किस्म की एक फ़ोरम यहाँ पे होगा डायरेक्टर का, जो उन मसाइल को यहाँ से आगे भी भेजेगा और जो उसके अपने एंड पे होंगे वो ख़ुद करेगा, और जो आगे से होने यकीनन उसमें वो बहुत ये जो पोस्ट जो है ये बड़ी मददगार साबित होगी। इसी हवाले से हम जानते हैं सेक्रेटरी सयाहत गिलगित बल्तिस्तान से, चूँकि कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, जो डायरेक्टिव्स हैं यहाँ से भिजवा दी गई हैं और इस हवाले से क्या इक़दाम होने जा रहे हैं, इस हवाले से हम जानते हैं सेक्रेटरी टूरिज़म से। सर मौजूद हैं सेक्रेटरी सयाहत गिलगित बल्तिस्तान। सर सबसे पहले आपको स्कर्दू खुशामदीद। यकीनन स्कर्दू को सयाहों की जन्नत कहा जाता है, आपका भी आना जाना लगा रहता है, सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कमिश्नर साहब से भी हमारी बात हुई, जो डिविजनल डायरेक्टरेट है बल्तिस्तान में महकमा टूरिज़म की, अभी तक फ़ाल नहीं है, इस हवाले से क्या इक़दाम हुए हैं? कि कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ गुजारिशात आप तक भिजवाई हैं, उस पर कब तक अमल होगा? जी, वो गुजारिशात हमने, चूँकि डायरेक्टरेट ये बड़ा अहम इनिशिएटिव है और ये हम भी समझते हैं कि डायरेक्टरेट यहाँ होना चाहिए। जो तरजीहात इन्होंने की थी उसको हमने प्रॉपर तरीक़े से आगे आला हुक्काम तक हमने जो प्रॉपर तरीक़ा है उस हिसाब से पहुँचा दिया है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही उस पर फ़ैसला होगा और हमें कन्वे होगा, इंशाअल्लाह वो डायरेक्टरेट इस्टेब्लिश होगा। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें सर, तो उसकी भी एक शदीद कमी यहाँ पर है, उसको बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हम इन कंसल्टेशन और विद हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम मुख्तलिफ़ जगहों पे ये हमने देखें, एंट्री पॉइंट्स पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके अलावा हमने वर्चुअली अभी ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीक़े से हमने अपने मटेरियल और वो सारा हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्प्ले किया हुआ है। प्लस अभी हम इस पे और एक स्टेप आगे जा रहे हैं। नए जो हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब आए और चीफ़ मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक हम चाह रहे हैं कि हम ये डिजिटली हर चीज़ अवेलेबल हो। हम इंशाल्लाह एक ऐप भी बहुत जल्द टूरिज़म के हवाले से वो हम लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी हमारा वेबसाइट है जिस पे काफ़ी मालूमात हैं, उसको हम इंशाल्लाह बेहतर करके मौजूदा जो मॉडर्न जो हालात हैं, जो वक्त है, उसके तकाज़ों के मुताबिक इंशाल्लाह कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो कोह पैमाई का एक शोबा है और दूसरा लैंडस्केप टूरिज़म है। कल्चरल टूरिज़म और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से बड़ा काम होना बाकी है, क्या समझते हैं? देखिए, ये ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ़ तरीक़े से फैला। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली जैसे बुद्धिस्ट जो 6th-7th सेंचुरी की तारीख़ के पीछे जाएँ तो जैसे मंठल है स्कर्दू में, जैसे यशीनी या जो कारगा बुद्धा है वो गिलगित में है। इस तरह के कार्विंग्स द्यामर में भी हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। इनको कहते हैं आर्कियोलॉजी का जो टूरिज़म, इसमें मुख्तलिफ़ लोग आते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे यहाँ जो जिस टूरिज़म के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, फॉरेन टूरिज़म, वो एडवेंचर टूरिज़म की तरफ आते हैं। एडवेंचर टूरिज़म में चूँकि हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं और पीक्स हैं और ट्रैकिंग और हाइकिंग एरियाज़ हैं, इस तरफ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर तरीके से प्रमोट किया। बाकी लैंडस्केप के हिसाब से हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डेस्टिनेशंस हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग नहीं गए हैं, जैसे कोतवाल है
या आप इधर जैसे थले बुरुक हो गया या इस किस्म के जो एरियाज़ हैं जो अभी तक लोगों के को ने एक्सप्लोर नहीं किया, ये वो टूरिज़म है जो आम टूरिस्ट जो नॉर्मली एक नॉर्मल टूरिस्ट है या डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो चला जाता है। अताबाद हो गया या स्कर्दू की तरफ सतपारा हो गया, इस तरह के जो है ना छोटे छोटे जो इलाके हैं उसमें लोग जाते हैं। जो एडवेंचर टूरिज़म है उस पे भी हम तवज्जो दे रहे हैं। तो ये बाइफरकेट करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उस डेस्टिनेशन को हम कैसे बेहतर करें, वहाँ पे पार्किंग की फ़ैसिलिटीज़, वॉशरूम की फ़ैसिलिटीज़ और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटीज़ और होटल की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ पे मुहैया हों। तो इन सारों एरियाज़ पे एक साथ काम हो रहा है। जैसे अभी आज की जो आपने देखा कि ये जो हाई एल्टीट्यूड जो क्रू है ये उसकी तरफ एक अहम कदम है। सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली एक मेगा इवेंट है सर, और इसके अलावा स्नो जीप रैली इस बार हुई, आपने स्नो आकी करवाई, इससे बड़ा बूम मिला टूरिज़्म को। लेकिन हम गुज़िश्ता 2 सालों से देख रहे हैं, एक तो कोविड-19 की वजह से सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली जो है मुतासिर हो रही है। क्या ये मेगा इवेंट इस साल होगा? मैं स्पेशली इसकी मीटिंग करने के लिए अपना कमिश्नर साहब के साथ और मिनिस्टर साहब भी इधर हैं, हम इसी सरफरंगा का एजेंडा ही लेके आए हैं। स्कर्दू में आया ही इसीलिए हूँ। तो इसमें इंशाल्लाह आप यकीन रखें हम अगर हालात बेहतर रहे, अल्लाह ने इंशाल्लाह रहम फरमाया तो बेहतर हैं हालात, हम सरफरंगा कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डिविजनल डायरेक्टर के हवाले से सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी और साथ साथ सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली जो कि एक मेगा इवेंट है, उस हवाले से भी आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। मज़ीद पार्टिसिपेंट से ही बात करते हैं। एडवेंचर टूरिज़म की बात हो और ज़िला शिगर का तस्करा ना हो तो इंतहाई ज़्यादती होगी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी उसी खत्ते में वाक़ई है और इसके अलावा भी एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से बड़ा पोटेंशियल शिगर में है। और साल रवा डिप्टी कमिश्नर शिगर शरियार शिराजी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वहाँ की जो खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत मकामात हैं, उस हवाले से सोशल मीडिया में चीज़ें अपडेट की और इससे लोग काफ़ी हद तक अट्रैक्ट हुए। सर, एडवेंचर टूरिज़म का हब है शिगर, क्या इकदाम कर रही है डिविजनल इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया? जी, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का विज़न है कि हम जो शिगर है इट्सेल्फ उसको और बिलखसूस बिलअमूम बल्तिस्तान को ओवरऑल जीबी को टूरिस्ट हब बनाएं, टूरिस्ट एक जो है वो डेस्टिनेशन बनाएं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनिशिएटिव्स लिए। मैं छोटी छोटी के अगर डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है, वो एक जो एक बैरन ज़मीन पड़ी थी और एज सच उसका पोटेंशियल जो था उस तरह वो अंडर यूटिलाइजेशन थी। तो हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर, लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर और कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर, डाउन कंट्री से भी हैं और वो लोकल्स भी हैं, तो अभी अगर आप जाकर देखें तो एक बड़ी खुशी होती है कि वहाँ पर हमने मोटर ग्लाइडर, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, जीप रैली, मोटर बाइक सफारी, जीप सफारी सॉरी, तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जनरेट की। तो ये शिगर का जो है ना वो आप काइंड ऑफ कह लें गेट वे है। फिर उससे आगे चले जाएं, जैसे आपने बताया कि एडवेंचर टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म है, इसके लिए हमने वीडियोस प्रमोशन के लिए बनाई, ब्रोशर्स बनाए। सबसे अच्छी जो मैं बात समझता हूँ हमने जो की वो ये कि जो हमारा विंटर एक्सपेडिशंस और समर एक्सपेडिशंस हमारे पास आ रहे थे, इस दफ़ा शिगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अराउंड 600 प्लस फॉरनर्स जो हैं उनको होस्ट कर रहा है, जो कि माउंटेनियर्स हैं और जो K2 ब्रॉड पीक गशबरूम 1-2 जिनमें से कोई भी समिट करेंगे, 8000 प्लस जो चारों के चारों हैं। तो उन सब के लिए हमारा एक मैकेनिज़्म जो डिफ़ाइन पहले था लेकिन ऑन पेपर्स नहीं था और उसके बाद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, वो हमने दी और उस तरह हमने नोटिफाई किया कि पोर्टर्स के रेट क्या होंगे, स्टेजेस के रेट क्या होंगे, लोड कितना उठाया जाएगा, किस तरीके से उठाया जाएगा, कितने दिन का डिले होगा, लाइफ इंश्योरेंस क्या होगी। तो वो एक स्टेप था जो हमने बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले गया, जिसमें हम ये समझते हैं कि जो अगर मेरा जो एक साइड वाला अरिंदो साइड जो आपका ऑल टुगेदर सॉरी अस्कोली साइड जो ऑल टुगेदर K2 बेस कैंप और आगे ग्लेशियर को डील करती है, तो वहाँ की 2 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उन दोनों यूनियन काउंसिल्स का पूरा इन्हसार ही वो जो है वो इसके ऊपर था, ब्राल्दो वैली का और साथ इसका जो आपका है दसू यूनियन काउंसिल का। तो इस सारे का जो दारोमदार था वो पोर्टरिंग पे ही था, लेकिन उसमें हो ये रहा था कि ट्रांसपोर्ट इस तरह हो रहा था कि एक तो ठेकेदारी निज़ाम आ गया था, एक पोर्टर या एक ठेकेदार आपने लिया है, बिड पे उठा लिया और बाकी खच्चर इस्तेमाल हो रहे थे, तो वो जो सारा लोगों का लाइवलीहुड था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। और इट्सेल्फ से की NP का जो आपका खुंजराब नेशनल ये जो नेशनल पार्क है कराकोरम, इसका इट्सेल्फ वुड इन डेंजर जा रहा था,
क्योंकि आपका ऑल टुगेदर जो है एनिमल ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके जो जितने भी वेस्ट है हैज़र्ड्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट में होंगे। तो हमने कोशिश की कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और उससे ना सिर्फ जो वहाँ के लोकल्स जो हैं उनको अपलिफ्ट करें, बल्कि उनको बताएं कि गवर्नमेंट ने उनका क्या रेट फिक्स किया हुआ है, ताकि वो किसी भी माफिया या किसी भी तरह कोई बिगर पॉकेट्स में पैसे ना जाएं, स्मॉलर से स्मॉलर जो एक्सपोर्टर है उसकी उस तक उसकी उजरत पहुँचे। शहरियार शहराजी साहब से इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, चूँकि शिगर में टूरिज़्म बिलखुसूस एडवेंचर टूरिज़्म का बड़ा पोटेंशियल है। मज़ीद पार्टिसिपेंट से यहाँ पर बात करते हैं। जी, हमने एडवेंचर टूरिज़्म की बात की, रिलीजियस टूरिज़्म की बात की और लैंडस्केप टूरिज़्म की बात की, और शिगर जो है इन तमाम तरह की सरगर्मियों का मरकज़ है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी वहाँ पर है, और उसके अलावा भी ग्लेशियर, अगर कोई जो बंदा ग्लेशियर पे ट्रैकिंग करना चाह रहा है तो ग्लेशियर्स के हवाले से भी शिगर बहुत ज़्यादा रिच है। सर, साल रवां सरफरंगा कोल डिज़र्ट रैली के हवाले से मीटिंग भी होने जा रही है, कि आवाम को खुशखबरी मिलेगी, ये इवेंट होने जा रहा है इस साल? इंशाल्लाह जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझसे ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने हमारे हलके को, शिगर को, बहुत बड़े नियामत से नवाजा है, और हम उनका जितना भी शुक्र करें कम है। उनमें से अब इतने हाईएस्ट माउंटेन्स, पीक्स शिगर में हैं, 7 से 5 शिगर में हैं, डेजर्ट्स हैं, हमारे दरिया हैं, सीनरीज़ हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं। मैं तो आपके हवाले से दुनिया को ये बुलाना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ कि वो आएँ, शिगर को विज़िट करें। शिगर में आपकी दिलचस्पी की हर चीज़ मौजूद है। उनमें से एक हमारा सरफरंगा डेजर्ट रैली भी है। वो अल्लाह के फल से पिछले दफ़ा कोविड की वजह से 2-3 साल तो नहीं हो सका, लेकिन जो पहली दफ़ा शुरू हुआ था बड़ा कामयाब रैली हुआ। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो, चूँकि उसकी लेंथ जो ट्रैक है वो थोड़ा सा कम है, तो इस तरह वो इंटरनेशनल वो लोग इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। इस दफ़ा मैंने ये कोशिश की है, सोचा मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात भी हो गई, हम इस ट्रैक को थोड़ा सा और लंबा करेंगे। अगर ये 80 किलोमीटर तक बन जाए तो फिर इसको इंटरनेशनल ट्रैक का दर्जा मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये, क्योंकि ये इलाके का आवाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसमें मुज़मिर है टूरिज़म, क्योंकि बल्तिस्तान की या ख़ास कर खुसूसन मेरे हल्के शिगर की मुस्तक़बिल ही टूरिज़म पे, इन्हिसार टूरिज़म पे है। तो टूरिज़म के अलावा हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसको भी फ़रोग़ ना दे सकें तो फिर हम कैसे इस इलाके में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने आवाम से बड़ा मुतमईन हूँ, वो इस चीज़ को एहसास करते हैं। वो इतने वो नहीं है कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के हर मरहले में वो ताउन करेंगे, और साथ साथ होंगे, पहले भी करते रहें। मैं अपने आवाम के भी शुक्रगुज़ार हूँ। इस दफ़ा जब आप ये रैली फिर दोबारा करने जा रहे हैं तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा अपने सरकर्दगान की, अशर के आवाम की, और उनको भी एतमाद में लेके जनाब ये किस कदर हमारे लिए ज़रूरी है। और क्योंकि ये वाहिद टूरिज़म का एक इंडस्ट्री है जिससे हम शिगर वाले, न सिर्फ खुसूसन शिगर वाले, उमूमन तक पूरा जीबी जो है इसी पे इन्हिसार कर सकता है। फल फ्रूट हैं, हमारा कल्चर है, हर चीज़ है। अब ये इसी में एक डेज़र्ट रैली भी है। अल्लाह के फल से, अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक ऐसे खूबसूरत डेज़र्ट से भी नवाजा है, जिसका दरिया सामने है, पहाड़ साइड पे है। उन सब ये सारे मुश्तरका चीज़ें दुनिया के किसी ख़त्म में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ शिगर का यही डेज़र्ट है जिसमें आप दरिया इंडस को भी देख सकते हैं, पहाड़ों को भी देख सकते हैं, और वो डेज़र्ट का आप लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। हम तो ये कहते हैं जी, साथ साथ उसमें एक सैंड ड्यून्स हैं जो आप देख रहे हैं, उस पे मतलब वो स्कीइंग का एक सिलसिला दुनिया में शुरू हो चुका है, रेत पे फिसलने का। वो इवेंट्स पे ये किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह जी टूरिज़म के हवाले से मेरे आवाम जो हैं वो बहुत ही रोशन दिमाग हैं, वो इनमें भरपूर हिस्सा लेंगे, और मैं अपने आवाम को जमा करके उनको एतमाद में लेके हम इस इवेंट के बारे में बाकायदा एक फ़ैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रजा साहब की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि सरफरंगा कोल डेज़र्ट रैली के हवाले से हमें बहुत जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी, और ये इवेंट टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी भी है। जी, इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ शुक्र साहब मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली है। शुक्र भाई, ट्रेनिंग कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम भाई, ट्रेनिंग तो बहुत सख्त थी, लेकिन हमने कोशिश करके इस ट्रेनिंग को हमने क्वालिफाइड किया। मैं जाहिद राजपूत और जो है ना टूरिज़म डिपार्टमेंट का मशकूर हूँ
उन्होंने इस इवेंट को जो है ना आगे होपर नाले में मुनक़िद किया। इस इवेंट को मेरी गुजारिश है कि इस इवेंट को नेक्स्ट जो है ना इधर अपना मंठोगा या स्पॉन्टिक एरिया में होना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान जो है ना इस इवेंट से और इस ट्रेनिंग से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। शुक्र भाई की बात बहुत अहम है और चूँकि शुक्र भाई खुद वहाँ से सीख कर आए, ये सिखाना भी चाहते हैं। तो मंठोखा समेत बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। तो अगर कोई ट्रेनिंग हो तो आप कंडक्ट करवा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, मैं इस चीज़ पे एक्सपर्ट हो गया। पहले भी मैंने मेरे भाई के साथ ट्रेनिंग किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे डीआई साहब, एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो है ना हमारी रेगुलेटरी में शामिल होना चाहिए इस ट्रेनिंग को। बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस। बहुत शुक्रिया शुक्र भाई, थैंक यू। जी, यहाँ पर पूरे इवेंट के दौरान जाहिद राजपूत साहब का तज़किरा ख़ास तौर पर हुआ, मिनिस्टर साहब ने भी तज़किरा किया, पार्टिसिपेंट्स ने भी तज़किरा किया, मास्टर ट्रेनर रहे हैं या जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है हालिया दिनों। जाहिद राजपूत साहब, वेल डन, आपने एक पूरी खेप तैयार कर दी है कोह पेमाओं की। ये मरहला कितना मुश्किल था और जो लड़के सीख रहे थे आपके पास, वो कितने कमिटेड थे अपने काम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने एक टास्क दिया था 35 हाई एल्टीट्यूड क्रूज़ को ट्रेनिंग देने का। ये चौगुरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग जिस तरह 2007 से काम कर रहे हैं, नेपाल भी जाके इंस्ट्रक्टर कोर्सेज़ वगैरह करके आए हैं और इंटरनेशनल अलास्का रेंजर्स से, डेनाली रेंजर्स, ये जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंबर्स हैं उनके साथ काम किए हुए इंटरनेशनल सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास हैं। इनकी निगरानी में ये जो 35 एल्टीट्यूड क्रूज़ को जिस तरह की ट्रेनिंग दी है, आइस क्लाइंबिंग, आइस में एंकर बनाना और रॉक पे पाउडर स्नो में एंकर बनाना, ये देने का मकसद एक था कि हमारे पहाड़ों पे बाहर से जितने लोग आते हैं वो लीड करते हैं। ये लीड हमारे लोगों के हाथ में देने के लिए ज़रूरी था कि ये स्किल्स इनके अंदर पैदा किया जाए। इस मिशन को आज 9 दिन कोर्स करने के बाद अभी ये जो 35 लोग हैं इस काबिल हो गए हैं कि ये किसी भी पहाड़ पे लीड कर सकते हैं और फिक्स लाइन लगा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 35 के करीब ऐसे जवान तैयार हो चुके हैं जो किसी भी चोटी का गुरूर जो है वो ख़ाक में मिला सकते हैं और वहाँ पर सब जलाली परचम लहराने की अहलियत रखते हैं। मोहम्मद अली अंजुम और प्रोग्राम के माविन ख़ास इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।